अस्सलामुअलैकुम। कुर्लिश उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 1 के एक और अपडेटेड एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात की तरफ आते हैं कि कुर्लिश उस्मान सीज़न 4 की शूटिंग का आगाज़ कब से होने जा रहा है और कब से ड्रामा आप लोगों के सामने ऑफिशियली तौर पर दिखाया जाएगा और कब से मेगा क्लिप्स या ट्रेलर्स वगैरह भी लॉन्च होंगे। तो इसका मुख्तसर और आसान सा जवाब अगर हम आपको बताते चलें तो मुतवक्की तारीख जिस पर कुर्लिश उस्मान के सेट को मॉडिफाई किया जाएगा वो 5 अगस्त है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 5 अगस्त को कुर्लिश उस्मान के शायकीन के लिए दोबारा से कुर्लिश उस्मान की लोकेशन को चेंज किया जाएगा। आप जानते हैं कि पहले उस्मान साहब का सिर्फ कबीला था, तो अभी उस्मान साहब की रियासत भी है और रियासत के क़याम को मद्देनज़र रखते हुए महमद बुज़दाग साहब मुख्तलिफ कामों को बरोकार ला रहे हैं। जैसा कि वो यनी शहर के अंदर तब्दीलियाँ करके यनी शहर को काफ़ी तरक्की याफ्ता शहर बनाकर कुर्लिश उस्मान सीज़न 5 में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ कलों को जिन्हें उस्मान साहब ने फ़तह किया था या जिनकी फ़तह उस्मान साहब की अभी पेंडिंग में थी, उन सारे कलों को भी काफ़ी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग करके अच्छी लोकेशन बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि सौद को भी काफ़ी तरक्की याफ्ता ज़मीन बनाकर आपके सामने दिखाया जाएगा। और इन सबसे अहम उस्मान साहब की पूरी एक रियासत होगी जिसके अंदर मुख्तलिफ कबाइल होंगे, मुख्तलिफ शहर होंगे, मुख्तलिफ बाज़ार होंगे और इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके सीज़न 5 में आपको दिखाया जाएगा। यानी सीज़न 5 में लोकेशन की सेचुरेशन तो बड़ी पड़ी होगी। जिस तरह से हम अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 1 से कुर्लिश उस्मान के सीज़न 4 तक देख लें तो हमें मुश्किल से कोई एक बाज़ार नज़र आ जाता था, कभी कभार कोई शहर नज़र आ जाता था। इसके अलावा हम जंगलों के अंदर ही फिरते रहते थे, कभी झाड़ियों में घुसे होते थे, कभी गारों के अंदर होते थे, जबकि सीज़न 5 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस्मान गाजी के सीज़न 5 में मुख्तलिफ कबाइल होंगे, मुख्तलिफ कबाइल की मुख्तलिफ ज़मीनें होंगी और उन मुख्तलिफ ज़मीनों में रहने वाले मुख्तलिफ तरह के लोग होंगे जो कि उस्मान साहब से मुख्तलिफ सकाफ़ती एक तरह से इत्तिफ़ाक़ रखते होंगे और उस्मान साहब की एक कमान के अंदर रहना चाहते होंगे। यहाँ ही आपको ये भी क्लियर करते चलें कि सीज़न 5 के अंदर उस्मान साहब जब अपनी रियासत के अंदर दिखाए जाएंगे तो उधर ही एक और ज़मीन इस तरह से आपको पेश की जाएगी जो कि उस्मान साहब की ज़मीनों से भी काफ़ी अच्छी दिखाई जाएगी। और गेस करें ये ज़मीन कौन सी है? जी हाँ, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने सही गेस किया, हम बूरसा की बात कर रहे हैं। सीज़न 5 के अंदर चूँकि बूरसा फ़तह होगा और बूरसा को फ़तह करने वाले ओरहान गाजी होंगे यानी उस्मान साहब के बड़े फर्जंद, और सीज़न 5 के अंदर बूरसा की अहमियत को काफ़ी करीब से दिखाया जाएगा। बूरसा को काफ़ी अहम और तरक्की याफ्ता ज़मीन बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। यानी बूरसा की जो अहमियत होगी वो अहमियत अगर हम ले लें कोनिया की सल्जूक रियासत में थी, इसी तरह से उस्मान साहब की नई बनने वाली रियासत के अंदर बूरसा की फ़तह की वो अहमियत होने जा रही है। और इसी वजह से महमद बुज़दाग साहब बूरसा को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करेंगे ताकि लोगों को भी तो पता चले कि जिस ज़मीन के लिए उस्मान साहब 2-3 सीज़न से बात कर रहे हैं आखिर उस ज़मीन के अंदर ऐसा क्या ख़ास है। बूरसा के बाज़ारों के अंदर, बूरसा के रिहाइश गाहों के अंदर और बूरसा के मुख्तलिफ उस्मान साहब की कमान में आने वाले इलाकों के अंदर उस्मान साहब मुख्तलिफ खुशहाली के इक़दामात को एक तरह से फ़रोग़ देंगे। यानी लोगों के बाज़ार लगाए जाएंगे, तजारती इक़दाम को फ़रोग़ दिया जाएगा और इसी तरह से मुख्तलिफ अदालतें सेटअप होंगी। ईसाइयों के लिए घर जगर बनाए जाएंगे, मुसलमानों के लिए मसाजिद बनाई जाएंगी। और ये हम अपने से बोंगियाँ नहीं मारे, ये कुर्लिश उस्मान सीज़न 5 की स्क्रिप्ट का हिस्सा है और आपको लाजमी सीज़न 5 की एपिसोड 1 में ना हुआ एपिसोड 2-3 तक ये सारी बातें खुलकर आपके सामने पेश की जाएंगी, ये आपको बता दिया जाएगा। सीज़न 5 के अंदर चंद अहम किरदारान भी आने जा रहे हैं। जिस तरह अगर हमने बूरसा की बात की है तो बूरसा से रिलेटेड एक किरदार की बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछते चलें कि बूरसा का टेकफर कौन है तो आप कहेंगे कमांडर वालेंस। तो हम आगे से आपसे अगला सवाल करें कि क्या सीज़न 5 में भी वालेंस ही होगा, तो इसका जवाब है नहीं, ये शायद हाँ। लेकिन अभी हम आपको इसका बेहतरीन जवाब देते हैं जो कि कुर्लिश उस्मान ड्रामा की स्क्रिप्ट स्टोरी से हमने लिया है और तारीख से भी हमें इसका एक रेफरेंस मिलता है। तारीखी एतबार से बूरसा का जो टेकफर था वो बाद में उस्मान साहब का दोस्त बन चुका था। यानी जब उस्मान साहब के बेटे ओरहान ने किले को फतह किया था तो उस टेकफर ने इस्लाम की दौलत से अपने आप को एक तरह से माला माल कर लिया था और वो उस्मान साहब के इत्तेहादी होकर उस्मान साहब के लिए जासूस बन गया था। ये हम तारीख की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम सीज़न
सीजन 4 के अंदर वालेंस के किरदार का एक तरह से मुआयना करते चलें तो वालेंस का किरदार बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आया निकोला का किरदार था। वालेंस के किरदार के अंदर काफ़ी शिद्दत पसंदी है और मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आता कि वालेंस के किरदार को सीजन 5 के अंदर उस्मान साहब का दोस्त बनाया जाए, और अगर बना लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से वालेंस ने उस्मान साहब के खिलाफ अपनी नफरत शो की है, उस्मान साहब के लोगों के लिए एक इंतहाई शिद्दत अंगेज़ किस्म का रवैया रखा है, तो वालेंस का हमें दूर दूर तक नहीं लगता कि वो आगे मुस्तकबिल में उस्मान साहब का साथी बनकर उस्मान साहब के लिए काम करेगा। तो इसी जगह पर काफ़ी सारे लोगों का भी ये सवाल होगा कि अगर वालेंस नहीं है और बूरसा का ही टेकफर है तो फिर वो कौन होगा। तो जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि इसका जवाब है कि एक नया टेकफर होगा जो कि तारीखी किरदार है और उसका नाम भी तारीखी है। उसके करैक्टर और पर्सनैलिटी के बारे में आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। अभी की वीडियो में हम आपको हिंट दे सकते हैं कि वो उस्मान साहब के ये बूरसा किला फतह करते वक्त उस्मान साहब के खून का प्यासा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब किला फतह हो जाएगा और वो देखेगा कि अब उसका कोई और चारा नहीं है, हल नहीं है, और उस्मान साहब उसे दौलत इस्लाम के अंदर भी दावत देंगे, तो यहाँ ये बंदा उस्मान साहब की इस दावत को कबूल करने पर गौर फिक्र करेगा और वो यहाँ इस्लाम की दौलत से अपने आप को माला माल कर लेगा। और यही वजह है कि यहाँ बूरसा का टेकफर उस्मान साहब का दोस्त बनकर अपने आगे की ज़िंदगी गुजारेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और इमोशनल किस्म का सीन होगा और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे। अगर मैं सिंपली आपको बताता चलूँ तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सीज़न 5 के अंदर ये मेन चेंजेस होंगी। अब यहाँ हम आपको एक और बात क्लियर करते चलें कि ये जो टेकफर होगा, इससे पहले कमांडर वालेंस को ड्रामे में दिखाया जा सकता है, लेकिन वालेंस को उस हद तक दिखाया जाएगा कि बस उसे सीन में लाना है, थोड़ा उससे एक्शन और बोंगियाँ वगैरह मरवानी है और इसके बाद उसे कत्ल करवा देना है और उस्मान साहब या उस्मान साहब के किसी सिपाही की या उस्मान साहब के किसी फर्जंद की वाह करवानी है ताकि महमद बुज़दाग साहब को अच्छी रेटिंग मिल सके और महमद बुज़दाग साहब उस्मान गाजी को वो मुकाम दिलवा सकें जिसका ये हकदार है। क्योंकि जैसा कि हम आपको बताते चलें, अर्तुगरुल गाजी के 5 सीजन्स को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिला था। अर्तुगरुल गाजी के मुकाबले में उस्मान गाजी के सीजन्स को उस तरह की हाइप नहीं मिल रही और ना ही उस्मान गाजी के सीजन्स को उस तरह का रुतबा मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। हालांकि अगर हम एफर्ट की बात करें तो अर्तुगरुल गाजी की तो अपनी ही बात थी, लेकिन उस्मान के अंदर भी हम ये नहीं कह सकते कि एफर्ट कम डाली गई है, काफ़ी एफर्ट डाली गई है और उस्मान साहब इस बात को एक तरह से लोगों के सामने अपने एटीट्यूड से, अपनी एक्टिंग से भी मनवा चुके हैं। तो अब यहाँ क्या वजह है कि कुर्लिश उस्मान आगे ज़्यादा नहीं चल रहा, तो इसकी अगर हम आपको मेन वजह बताते चलें तो इसकी मेन वजह यही है कि कुर्लिश उस्मान के अंदर काफ़ी कमियां रह गई हैं, काफ़ी फ्लॉज हैं। यानी जिस तरह अगर हम सीज़न 4 की बात ही करते चलें जो कि अभी हमारे साथ गुजरा है, तो सीज़न 4 का फ्लॉ हम आपको बताते हैं कि सीज़न 4 का सबसे बड़ा फ्लॉ यह था कि यहाँ किरदारान को उनकी अहमियत के मुताबिक स्क्रीन टाइम नहीं मिला। अब अगर हम आपसे पूछें कि कॉनर सिपाही को कितना टाइम मिला है तो आप कहेंगे बिल्कुल बहुत कम। उसके मुकाबले में आयकोत और बायस संगोर को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वही टाइम, ये वही स्क्रीन टाइम कॉनर सिपाही को भी मिलता तो कॉनर सिपाही चूंकि एक तारीखी किरदार है तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता और लोग भी तारीख को अच्छी तरह से समझ और परख पाते। तो यही वजह है कि कुर्लिश उस्मान सीज़न 4 के अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज थे। अगर हम दुश्मनों की बात करें तो दुश्मन भी उस तरह से थोड़े जानदार किस्म के नहीं